आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 27 मालदार फाइलें गायब हो चुकी हैं। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने जब इन फाइलों की पड़ताल की तो पता चला कि 27 फाइलें ही गायब हैं। इन फाइलों में अनुरक्षण मद के 3-3 लाख रुपए भवन मरम्मत के लिए दिया जाना था। सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर बांजा और तत्कालीन लेखा प्रभारी कमलापति त्रिपाठी के बीच गायब हुई इन फाइलों में पेच फंस गया है। अब नौबत एफआईआर तक आ चुकी है। बताया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के अस्वस्थ होने पर तत्कालीन उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुधीर बांजा को कुछ समय के लिए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया था। उस समय अनुरक्षण मद में 3-3 लाख रुपए की राशि प्रत्येक विद्यालय के भवन मरम्मत के लिए दिए जाने थे, जिसमें से प्रति विद्यालय 1.5 लाख रुपए की राशि जिला शिक्षा अधिकारी ने आहरित करके प्राचार्यों के खाते में भुगतान कर दिया था। लेकिन 1.5 लाख रुपए की राशि कोषालय के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय को भुगतान किया जाना था, जिसकी 27 फाइलें तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर बांजा को दिए जाने की बात तत्कालीन लेखा प्रभारी कमलापति त्रिपाठी द्वारा कही जा रही है, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय ने पत्र लिखकर 27 फाइलें वापस करने की बात कही। जवाब में सुधीर बांजा ने मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है यह कहकर पत्र का प्रतिकार किया है। इस मामले में चर्चा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुधीर बांजा उपस्थित हुए थे, जहां दोनों पक्षों के बीच खासा विवाद होने और तू मैं की बात सामने आई है। आखिर डीईओ कार्यालय से 27 फाइलों के गायब होने का जिम्मेदार कौन है? बताया जा रहा है कि उस समय जब सुधीर बांजा प्रभारी डीईओ थे, तब किसी शिब्बू नामक व्यक्ति के माध्यम से फाइलें डीईओ तक जाती थी, जिनमें शिब्बू की सहमति होती थी। उन्हीं फाइलों में डीईओ के हस्ताक्षर होते थे। अब देखना यह है कि फाइलें मिलती हैं या मामला पुलिस के सुपुर्द किया जाता है। इधर कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि बांडा जी के कहने पर उन्होंने शिब्बू नामक व्यक्ति को फाइल दी थी और डीईओ कार्यालय से शिब्बू ही फाइल लेकर गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन फाइलों का डीईओ कार्यालय से निकलना और किसी को सौंपना, इन सब के बीच किसी भी तरह का पत्राचार नहीं हुआ है। सेवानिवृत्त पश्चात सुधीर कुमार बांजा को एक बार फिर पे माइंस पेंशन के भुगतान पर 3 महीने के लिए पुनर्नियुक्ति दी गई है। यह नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के प्रस्ताव पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दी गई है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इन 27 फाइलों के हितग्राही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ फरियादियों ने यह भी कह दिया है कि उनके द्वारा फाइल पास करने के लिए 10,000 की राशि बाबू को भी दी गई है, लेकिन अब फाइल ही गायब हो चुकी है। ये बांडा जी के कार्यकाल में 27 फाइलें गायब हुई, जो अभी डीओ साहब ने बताया कि वो फाइलें आपके द्वारा दी गई। फाइलें हम दी गई थी 29 तारीख को बांडा प्रभारी थे जब जिला शिक्षा अधिकारी ने, तो उनके द्वारा ये कहा गया शिब्बू आए साहब मतलब आए थे कि 27 कुछ ऐसी फाइलें हैं जो शिब्बू तो दलाल है, नहीं दलाल है चाहे जो कहिए, उनके माध्यम से काम करते थे। वो दलाल नहीं कह सकते, पर यह कि माध्यम किसी न किसी का आदमी काम करता है। तो फाइल मंगाए थे कि सब कुछ ऐसी फाइलें हैं जो कंप्लीट हो, सीओ साहब को दिखाना है, तो ले चल के दिखवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। वो 8 बजे रात को हम यहाँ से फाइल, सब शिब्बू थे, हम थे, छटवाए फाइल, नीचे साहब खड़े थे, साहब को दिए 28 तारीख को। 29 तारीख को साहब को दिखाएगी सीओ साहब को। सीओ साहब ने कहा कि इनको ऐसे फाइल नहीं, हम आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे बैठ के। 29 तारीख को फिर क्या हुआ कि हम लोगों का एक प्रकरण कुछ FIR वगैरह हो गया था, तो हम देखिए उसमें हम छुट्टी में चले गए 1 हफ्ते, मतलब 10 दिन के लिए। तो हम 30 तारीख से कार्यालय आए नहीं, हमारा मोबाइल बंद था, कार्यालय भी नहीं आए। तो उसके बाद वो 30 तारीख को 31 तारीख को सीओ साहब के पास फाइल ले गए। उसके बाद उन्होंने दिखाया होगा, उन्होंने कहा कि ये अनुसार कार्रवाई करें, अनुसार मतलब जो भी गाइडलाइन भोपाल की है उसके आधार पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने उसके बाद फाइल रख दी, क्योंकि बजट तो लैप्स हो गया था, क्योंकि 25 तारीख बाद ही लगना बंद हो गए थे बिल। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम 5, 6, 7 तारीख को ज्वाइन किए कार्यालय में। तो फिर उसके बाद
सब ये चलता रहा। वो फाइल जब बजट लैप्स हो गई कुछ दिन के लिए वो काम बंद हो गया। अब जब बंद हो गया फिर ऐसे बात आई कि हमने कहा भाई नोट शीट और फाइल तो लौटा दीजिए। जब साहब आके ज्वाइन कर लिए तो उन्होंने नोट शीट तो हमको दी, सिब्बू ने नोट शीट हमको सिब्बू ने दी, लेकिन फाइल के बारे में कहा कि वो साहब रखे होंगे, फाइल हम बाद में दिलवाएं। कई बार मौखिक उनसे कहा, वांडा जी से भी कहा और सिब्बू से भी कहा, बोले कि हाँ ठीक है दिलवा देंगे, फाइल रखी होंगी ढुलवा देंगे। फिर जब नहीं दिलवाए, जब ये हुआ कि भाई बजट आने वाला है और भुगतान इनका करना है, साहब ने बोला कि इनकी फाइल कंप्लीट है। हमने फिर लिखित उनको हमने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, बोले लिखित आप दो, तो फिर लिखित दिए। उन्होंने फिर अपने जवाब में दिया कि हमने वापस कर दिया होगा, यहाँ रख दिया होगा, वहां रख दिया, हम कार्यालय भिजवा देंगे। ऐसा नहीं है, फाइल जब नोट शीट आपके कार्यालय में मिली तो फाइल आपके कार्यालय में क्यों नहीं मिली? शाहपुर व्रत से आए एक युवक ने आप पे गलत कह रहे हैं। हमारे पास तो 200 फाइल है, 200 फाइल कोई पैसा देगा? नहीं अभी उन्होंने नहीं तो बताए ना, तो सामने बताए आके ना, वीडियो है हमारे तो सामने आके बताए ना। चलिए ये बताइए कि ये फाइलों का जो गोलमोल हुआ है तो इसकी आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है कि आप नहीं गए, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मैनेज हम नहीं करेंगे, हमने तो फाइल दी है साहब को उनको, अब वो बताएं कि फाइल कहाँ गई। लेन देन का कोई रिसीव वगैरह कुछ ऐसा? देखिए अधिकारी से कोई रिसीव नहीं लेता है, अधिकारी भी जो फाइल कोई देता है तो कोई ना अधिकारी रिसीव देते हैं ना हम लोग लेते हैं। चढ़ाते होंगे कहीं नोट शीट में लिखा है, नोट शीट में इतनी फाइल है, मतलब एक नोट शीट में नहीं, उन्होंने फाइल दिखाने के लिए सीओ साहब के यहाँ गए थे। तो उस समय आपने सूची बनाई थी कि इतनी फाइल 94 फाइलों की सूची बनाई थी, एक फाइल है उसी से छाट के ले गए थे वो फाइल। हाँ फाइल ले गए थे 27 फाइल। हाँ सूची दी थी उनको? नहीं 27 फाइलों की सूची नहीं व्यवहार में आपने फाइल? हाँ व्यवहार, अब अधिकारी है, व्यवहार में क्या अधिकारी है? तो बोल रहे हैं सिब्बू ले गया, तो सिब्बू कौन है? नहीं सिब्बू नहीं, सिब्बू थे साथ में, सिब्बू थे साथ में। सिब्बू बांडा जी का एक निजी कर्मचारी है, शिक्षक है, कर्मचारी है कि शिक्षक? हाँ शिक्षक है। अनुरक्षण मद की 27 फाइलें गुम हुई हैं, जिसमें आपके द्वारा पत्राचार भी किया गया लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं आया, क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें संबंधित बाबू से मैंने जब कहा कि फाइलें तैयार करिए, बजट आ जाएगा तो उनको पेमेंट करना होगा, तो उसने कहा कि 27 फाइलें जो थी हमारी उसमें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, जब मैं बीमार पड़ गया था 1 महीने के लिए, उस समय एक्सीलेंस के प्राचार्य सुधीर बांडा को प्रभार मिला था, तो उन्होंने कहा कि वो बांडा जी ने फाइलें मंगा लिया था, 27 फाइलें उनके पास है। तो हमने कहा वो जहाँ भी फाइलें हैं वो फाइलें ले आइए, तैयार करिए, उनको बिल लगाने के लिए अपने को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे मौखिक रूप से बात किया है, तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं। तो फिर मैंने पत्र व्यवहार किया, मैंने पत्र जारी किया। आपने कहा कि तुमने दिया है तो पत्र जारी करो, लेकिन पत्र जारी करने के बाद भी उनका ये कहना है कि मेरे पास फाइलें नहीं है। अब इसकी हम विधिवत जांच कर रहे हैं कि वास्तव में इसमें फाइलें हैं कहाँ, कौन दोषी है। ये बाबू कहता है कि मैंने उसको पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को दिया, और वो कहते हैं मेरे पास फाइल नहीं है। अब इसी की हम थोड़ा सा तलाशी कर रहे हैं। बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला आ रहा सामने और फाइलें गायब हो रही, कार्यालयों में आग लग रही, तो क्या मानते हैं कि इसमें बड़ी ये लापरवाही है? देखिए इस तरह की लापरवाही जो भी जिस स्तर से हो रही है उस पर हम कार्यवाही तो करेंगे ही, चाहे हमारा बाबू संबंधित जो हो उसकी लापरवाही से हो, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी होती है? बाबू की होती है। और बाबू ये कहता है कि मैंने अधिकारी को दिया है, तो अधिकारी से लेना भी उसकी जिम्मेदारी होती है, और समय से यदि उसने फाइल नहीं लिया तो अब उस पर हम कार्यवाही करेंगे, जो भी उचित कार्यवाही होगी उस पर हम करेंगे। कब तक समय सीमा इसकी रहेगी सर? अभी मार्च के अंदर ही होना है, क्योंकि मार्च में क्या है, बजट आएगा, और जैसे ही बजट आएगा सबका भुगतान होगा, और उनका यदि भुगतान नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो मार्च के बांडा जी से आपने मौखिक बात की, तो उनका क्या कहना है? नहीं मैंने नहीं बात की, मैंने तो उनको पत्र जारी किया। बाबू के कहने पर बाबू ने कहा कि मेरी फाइलें जो है उन्होंने लिया था, तो हमने कहा कि भाई पत्र जारी करो उनको और उनसे फाइल मंगवाओ। अभी तो कोई जवाब आया सर? जवाब मेरे पास तो नहीं आया अभी। बंडा जी की जो अनुशंसा थी वो भी आप ही ने की थी? नहीं अनुशंसा नहीं दी है। देखिए उसमें क्या था कि जो CR था जेडी साहब ने लिख दिया था, तो उसी CR को मैंने आगे बढ़ा दिया था।